Hi, welcome to Bookmark by Ankita. Thank you for clicking on this video. Today we'll be talking about two things. The first thing is my reading challenge for 2025. I know it's quite late, but that's okay. In 2024, I had planned to read 20 books. I managed to read 18, which was not bad. And since it is 2025, I have planned to read 25 books this year. March is already over and I have read 9 books so far. I'll be showing you all those books in this video. And before we get into the actual video, I'll tell you about one of my ideas that depending on the last page number of the book that I read, I have planned to keep that much amount of money separately, and I'll be calling that as my book fund, and I'll use that and only that money to buy books, because reading is actually expensive hobby. Books बहुत expensive होती हैं, and the more you read, आपको उतना ही ज़्यादा books खरीदने का मन करता है. Sometimes it gets addictive. आप कब एक reader से एक book collector बन जाते हो आपको पता भी नहीं चलता. So to avoid that, I have planned to maintain a book fund. Let's see how many pages I've read so far, and I'll be keeping a count, and you can see it's somewhere here or maybe here. Depending on that, I'll be buying few books this month, and I'll come up with a book haul also. So let's go ahead. So the first book that I read this year was Juthan का दूसरा खंड. It is written by Om Prakash Valmiki ji. Even the first part I finished this year, but because I had read most of the book last year, so मैंने उसको इस वीडियो में नहीं रखा है. It comes under दलित साहित्य, क्योंकि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है, जो कि एक दलित है और उन्होंने अपने लाइफ में कितनी कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ी है थ्रू आउट लाइफ, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टिल द डे ही डाइड. जितनी भी उनको प्रॉब्लम्स और सोसाइटी से जितनी बार डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है, उन सब के बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा है. व्हेन यू विल रीड दिस बुक यू विल फील लाइक यू आर लिविंग हिज लाइफ. इतना डेप्थ है इस बुक में कि इसके बाद मैंने 2 और दलित साहित्य पे लिखी किताबें मंगाई हैं, क्योंकि ये किताबें हमें देश में हो रहे उन चीजों से अवगत कराती हैं जो शायद हमें नहीं पता होगा, क्योंकि ऑनेस्टली हम प्रिविलेज्ड हैं और अंडर प्रिविलेज लोग को क्या क्या फेस करना पड़ा है अभी तक हमारे देश में, और शायद अभी भी करना पड़ रहा है, उसके बारे में ये किताबें हमें अवगत कराती हैं. तो मैंने 1-2 और किताबें मंगाई हैं जो दलित साहित्य पे लिखी गई हैं, मैं उनको भी पढ़ूंगी. और ओके, सो आखिरी जो पेज नंबर जो मैंने रीड किया है वो है 152. तो एक्चुअली ये 151 पे 151 यहाँ मार्क्ड है, 152 मार्क्ड नहीं है, बट क्योंकि ये यहाँ तक मैंने पढ़ा है सो इसको मैं 152 काउंट करूंगी. सो लेट्स सी. हमारा पहला बुक है 152 पेजेस का. दूसरी किताब जो मैंने इस साल पढ़ी है वो है मोहन राकेश द्वारा लिखी गई आषाढ़ का एक दिन. तो ये किताब जो है ये एक नाटक के रूप में लिखा गया है, और ये काफी छोटी सी किताब है, बहुत कम टाइम लगा इसको पढ़ने में. उतनी बहुत ज्यादा भी अच्छी मुझे नहीं लगी, क्योंकि शायद मैं इसकी जो गहराई है उस तक पहुंच ही नहीं पाई. मतलब मेरा इस किताब से सिर्फ और सिर्फ यही निष्कर्ष निकला कि अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो आप समय का इंतजार मत करिए, आप उसके लिए परिश्रम करिए, उसके लिए मेहनत करिए, तभी वो आपका हो सकेगा. अगर आप सब कुछ समय पे छोड़ देते हैं तो समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है, समय आगे चला जाता है. इस किताब का जिस्ट यही है. मैं इसको बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मतलब मुझे ही उतनी समझ नहीं आई, तो मैं किसी को कैसे रिकमेंड कर सकती हूँ. इस किताब में कुछ लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑब्वियसली जो मैंने नहीं पढ़ा है, तो उन पेजेस को हम नहीं काउंट करेंगे. तो मैंने इस कहानी में जो लास्ट पेज नंबर पढ़ा है वो है 110. तो 152 उसमें था, 110 इसमें हुआ, तो हम हैं 262 पे. जो अगली किताब मैंने पढ़ी है दैट लिटरली नीड्स नो इंट्रोडक्शन. I think every reader must have come across this book, or at least seen this book somewhere, promoted by some or the other influencer, which is none other than the Thousand Splendid Suns, written by Khalid Hosseini. This is the second book I have read by Khalid Hosseini. The first book I read was The Kite Runner. I just love that book. That is one of my most favorite books, and even this is just as good as The Kite Runner. This book follows the story of 2 girls. One is Mariam, other one is Laila. You are taken to the world of Afghan war, and you come across the condition of women prevailing there during those times. You should definitely read this one. So the last page number that I read in this book was 402. And from now on, whatever books I have read are all from Indian authors. I think every book in this video is written by Indian author except this Khalid Hosseini book.
other all the books are written by Indian authors. I honestly prefer reading Indian authors because I feel like those books are very underrated. People don't talk much about those books. Next book I read was पैलेस ऑफ इल्यूशंस रिटन बाय चित्रा बैनर्जी दिवा करुणी. इस बुक के बारे में तो क्या ही बोलूं. दिस बुक इज एब्सोल्यूट फेवरेट ऑफ माइन एंड आई ऑल्सो हैव अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस बुक. You can check that out on my channel. This also is a women centric book, and I've read two women centric books in the month of March because obviously it was the month of Women's Day. This book is Mahabharata written from Draupadi's point of view, and it is really emotional, and you will get to know about the living conditions of women in India and what do's and don'ts society expects from women. So all those things you'll read in this book. And this book is 360 pages, so I just lost track of how many pages I've read so far. I'll be adding and keep putting that in the video. The next book I read this year was Samsara, written by Saksham Garg. So this is a Indian mythological book. It is quite good. It is a page turner. It will not let you put this book down. The first half of the book was quite fast paced. There is a very little character building, but the second half of the book, when the actual story starts, it gets quite interesting. The way the author has integrated the Indian mythology, including the Samudra Manthan incident and everything in this book, is quite interesting. Even the ending is good. I think you can also read this book. It is quite fast paced, and even the writing is very easy. It has 298 pages. So that is it about this one. जो अगली किताब मैंने पढ़ी है वो है देवी चौधरानी, रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी भी उनको बोलते हैं. तो ये हमारे उन ऑथर्स में से है जो हमारे इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में लिखते हैं. और अभी रिसेंटली मैंने देवी चौधरानी पढ़ी. ये किताब भी इनकी बाकी सारी किताबों की तरह ही इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करती है. बट ये किताब जो है, ये पर्टिकुलर किताब जो है, ये वुमेन सेंट्रिक है. इस किताब में बंकिम चंद्र ने जो भी महिलाओं का कंडीशन और जो भी उनको फेस करना पड़ा था ड्यूरिंग आवर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बारे में बात किया है. ये किताब मुझे वाकई में बहुत पसंद आई. ये बहुत छोटी सी किताब है, लेकिन इस किताब में ना कैसे एक लड़की जो कि बहुत ही कमजोर और बहुत ही गरीब होती है, उसको उसके संघर्षों को इस तरह से दिखाया गया है. आखिरी में जाकर के वो संघर्ष करते करते एक बहुत ही मजबूत और एक स्ट्रॉन्ग किरदार बन जाती है. उसके बारे में इस किताब में बात करी गई है. मैं इस पे एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगी. इस किताब में मैंने 168 पेजेस पढ़े हैं. जो अगली किताब मैंने इस साल पढ़ी वो है प्रतिज्ञा. प्रतिज्ञा को प्रेमचंद ने लिखा है, और आपको यकीन नहीं होगा, प्रेमचंद के द्वारा लिखी पहली किताब पढ़ रही हूँ मैं. इनकी बहुत सारी किताबें मेरे पास हैं, बट मैंने पढ़ी एक भी नहीं है. क्योंकि पता नहीं क्यों जब बहुत ही ज्यादा जिनके बारे में बात होता है ना, तो आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट हो जाते हैं. और जब फिर लाइक मुझे ऐसा डर लगता है मेरे जो भी एक्सपेक्टेशंस है उस पर खड़ी उतरेगी वो किताब या नहीं. इसलिए कोई भी पॉपुलर ऑथर को एकदम ऐसे एकदम से उनकी बहुत पॉपुलर किताब नहीं पढ़ना पसंद करती. मैं पहले उनके छोटे छोटे जो भी बुक्स हैं, स्मॉल राइटिंग, स्मॉल स्टोरीज जो है, उससे पिक करती हूँ स्टोरीज. तो मैंने इनकी ये प्रतिज्ञा उठाई है, और वाकई में ये किताब बहुत ही ज्यादा अच्छी है. इस किताब में प्रेमचंद ने एक विधवा औरत के जो भी इमोशंस होते हैं और जिनको सोसाइटी में क्या क्या फेस करना पड़ता है, पड़ा है अभी तक विडोज के साथ कैसा कैसा व्यवहार हुआ है हमारे सोसाइटी में, उसके बारे में उन्होंने इस किताब में बात करी है. और ये भी एक वुमेन सेंट्रिक किताब है. आई डोंट नो, इस पूरे वीडियो में आई थिंक मेरे जो भी 9 बुक्स है उसमें से 4 या 5 बुक्स तो वुमेन सेंट्रिक ही हैं. और बिकॉज ऑफ वुमेन्स डे भी बहुत हाल ही में गया है, तो मैंने जानबूझ करके वही किताबें उठाई थी जो कि विमेन के बारे में हो या फिर विमेन द्वारा लिखी हुई हो. सो ये भी उनमें से एक किताब है, और ये किताब भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए. आई थिंक इसके बाद मैं प्रेमचंद की 1-2 किताबें और पढ़ूंगी और उस पर भी वीडियो जरूर लेकर के आऊंगी. और इस किताब में जो आखिरी पेज नंबर है वो है 128. और अगली किताब जो मैंने पढ़ी है वो है धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई सूरज का 7वां घोड़ा. धर्मवीर भारती को कौन नहीं जानता. इन्होंने गुनाहों का देवता लिखा है, जो कि एक इतनी पॉपुलर किताब है. आई डोंट नो ये पहले इतनी पॉपुलर थी कि नहीं, बट आजकल सभी इसको रिकमेंड कर रहे हैं. आजकल जब से ये बुकस्टाग्राम और बुक इन्फ्लुएंसर कल्चर शुरू हुआ है, आई थिंक हिंदी की कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई किताब हुई है इंस्टाग्राम पे, तो वो है गुनाहों का देवता. वो मेरी पहली हिंदी किताब नॉवल थी जो मैंने पढ़ी थी, और मुझे वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी. और उसके बाद मैंने उनकी लिखी हुई दूसरी किताब उठाई, और ये किताब बहुत ही पतली, बहुत ही छोटी सी किताब है, पर इस छोटी सी किताब में ही इतनी ज्यादा गहराई में बात की गई है. एक सोसाइटी का जो भी रोल प्ले है हमारे लव लाइफ में, उसके बारे में इतनी गहराई से बात की गई है छोटे से किताब में.
तो इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है, मेरे चैनल पे होगा, वो एक शॉर्ट वीडियो बनाया था मैंने। तो ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी और इस किताब में टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 80। सो इसका जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और आखिरी किताब जो मैंने पढ़ी है अभी तक 2025 में, वो है 55 खंबे लाल दीवारें। अब इस किताब के बारे में तो मैं क्या ही बात करूँ। जब मैंने इसको उठाया तब मुझे इस किताब को पढ़ के इतना बुरा लगा है अंत में। नॉट बिकॉज ये बुक खराब है, बुक बहुत अच्छी है, बट इस कहानी का जो अंत है वो इतना ज्यादा दुखद है। आज की दुनिया में इंडिपेंडेंट होना कौन नहीं चाहता, बट एक्चुअल में इंडिपेंडेंट होना क्या होता है वो इस किताब में दिखाया गया है। इंडिपेंडेंट से मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन के पीछे जितनी जिम्मेदारियां होती हैं और कितना अकेलापन होता है उसकी जिंदगी में, उसके बारे में इस किताब में बात करी गई है। जो कि आई थिंक आजकल की हर एक लड़की जो कि घर से बाहर रह करके काम कर रही है या फिर पढ़ाई कर रही है, उन सब की जिंदगी में ये फेज जरूर आता है जो कि इस कहानी के मुख्य पात्र जो हैं उनके उनके जिंदगी में आया है। तो ये किताब आई थिंक आज के दौर में हर एक लड़की को पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपकी खुद की जिंदगी को आपके सामने ला के रखेगी ये किताब। इस किताब के जो आखिरी पन्ने जो मैंने पढ़े हैं वो है 156। तो ये सारी किताबें हैं जो मैंने इस साल पढ़ी हैं, और इन सभी किताबों का जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस का काउंट है वो अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। मैं इतने अमाउंट यूज करने वाली हूँ अभी अपने बुक्स खरीदने के लिए, और इनसे जो मैं बुक्स खरीदूंगी उसका एक हॉल वीडियो मैं जरूर लेकर के आऊंगी। So please stay tuned if you want to watch that video. And if you have liked this video, kindly share it with your friends. And if you have not subscribed to the channel, please subscribe to it. And I will see you in the next video. Bye bye.